हाय स्टूडेंट, यूनिक रीड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस वर्ड में ये जो चार्ट ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन का क्या यूज है, किस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे, वह आज की वीडियो में लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो चार्ट ऑप्शन दिया गया है, इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? चार्ट खाने वाला नहीं, ठीक है। चार्ट के सहारे कोई रिपोर्ट दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, यह सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो चार्ट ऑप्शन हमारा दिया है, चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा उस समय किया जाता है कि जब कोई डाटा कंपेयर करके उसको एक ग्राफ के रूप में दिखाना हो, एक चार्ट के रूप में दिखाना हो, तो ऐसे कंडीशन में चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज मान लीजिए मेरा कोई परचेज का रिपोर्ट है और मैं ये देखना चाहता हूं किस एरिया में हमारा परचेज ज्यादा हुआ है, किस एरिया में हमारा परचेज कम हुआ है, या किस प्रोडक्ट का हमने परचेज ज्यादा किया है या किस प्रोडक्ट का परचेज हमने कम किया है, और वह ग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं, वह चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। या हमने सेल किया है, किस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा सेल किया है, या हमने बकाया माल बेचा है, किस कस्टमर को सबसे ज्यादा बकाया माल बेचा है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा चार्ट उतना ही उसका बड़ा होगा, जिसका वैल्यू कम होगा चार्ट उतना ही उसका छोटा होगा। तो ऐसे कंडीशन में लोग चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट को इंसर्ट कैसे कराते हैं और इसके लिए प्रोसेस क्या है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको चार्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने बहुत सारे टाइप्स के चार्ट आ जाएंगे। कॉलम के रूप में आ जाएगा, लाइन के रूप में आ जाएगा, पाई के रूप में आ जाएगा, बार्स के रूप में आ जाएगा, ठीक है, एरिया के रूप में आ जाएगा। मतलब इसमें से जो आपको चार्ट लेना चाहते हो ले सकते हो, मतलब जिसको बेटर तरीके से सब समझा सको वही चार्ट यहां से लेना जरूरी होता है और वही लिया जाता है। तो चलिए हम आते हैं, कॉलम पे क्लिक करते हैं और कॉलम पे क्लिक करने के बाद से हम फर्स्ट वाला चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, या सेकेंड वाले ले लेंगे या थर्ड वाले ले लेंगे, मतलब आप अपने हिसाब से यहां से ले सकते हो। चलिए फर्स्ट पे आए और हमने कर दिया ओके। जैसे ओके करूंगा ना, तो देखिए चार्ट का डायग्राम कुछ ऐसा हमारे सामने ओपन हो गया और यहाँ पे चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। मतलब ये जो सीरीज है, इस सीरीज में इनको डाटा बताना होगा और सीरीज में डाटा जब बताएंगे तो वह इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगा रिपोर्ट के तौर पे एक ग्राफ में चार्ट के माध्यम से। तो चलिए सपोज मान लीजिए हमने सेल किया है, वह हमने सेल किया पडरौना में, तो हमने लिख दिया क्या, पडरौना। क्या टाइप कर दिया, पडरौना। टैब बटन दबाएंगे, एक सेल किया क्या, रामकोला, तो हमने टाइप कर दिया रामकोला। फिर से टैब बटन दबाया और दूसरा जो हमने सेल किया है वह सपोज हमने सेल किया है कहां पे, तो हमने सेल किया कसेया। कहां पे सेल किया है, कसेया, और मैंने कसेया टाइप कर दिया। और ये टाइप करने के बाद से, ये दोनों टाइप करने के बाद से हम नीचे आएंगे और किस एरिया में किस प्रोडक्ट को बेचा था और कितने को बेचा था। तो मान लीजिए हमने बेचा था मॉनिटर, ठीक है, उसके बाद से हमने बेचा था कीबोर्ड, उसके बाद से हमने बेचा था क्या, सीपीयू, उसके बाद से हमने बेचा था, तो वह क्या बेचा था, तो हमने बेचा था सपोज माउस, क्या, माउस। और इतना लेने के बाद से किस एड्रेस में कितने का बेचा था, तो मैंने यहाँ पे मॉनिटर बेचा था 6,000 रुपए का, उसके बाद से यहाँ पे बेचा था 10,000 रुपए का, ठीक है, यहाँ पे बेचा था 5,000 रुपए का। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जहां पे कीबोर्ड बेचा था 5,000 रुपए का, यहाँ पे कीबोर्ड बेचा था 8,000 रुपए का, यहाँ पे हमने कीबोर्ड बेचा था 20,000 रुपए का। जो एरिया हम वाइज लिस्ट बनाते जा रहे हैं, देखिए ग्राफ चेंज हो जा रहा है। सीपीयू हमने बेचा था 12,000 रुपए का, एक जगह बेचा था 25,000 रुपए का, एक जगह बेचा था 50,000 रुपए का। उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं जस्ट, माउस हमने बेचा था एक जगह 200 रुपए का, एक जगह हमने बेचा था 5,000 रुपए का और एक जगह हमने बेचा था 6,000 रुपए का। तो ये हमने लिस्ट बना दिया। अब लिस्ट बनाने के बाद जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं नीचे,
और यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद से यह जो हमारा रिपोर्ट है कुछ ऐसा शो हो रहा है और इस रिपोर्ट में ये सारे हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल पे आ जाएंगे और इसका टाइटल चेंज कर देंगे। तो मेरा क्या है, सेल्स रिपोर्ट है, तो मैंने यहाँ ले लिया सेल्स रिपोर्ट। क्या, सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट देने के बाद से यहाँ पे देखिए यह है पडरौना वाला, यह है रामकोला वाला और यह है कस्या वाला। तो देखिए फर्स्ट वाला है एरिया जो पडरौना वाला दिख रहा है, सेकेंड वाला जो दिख रहा है वो रामकोला वाला दिख रहा है और थर्ड वाला जो दिख रहा है वो कस्या वाला दिख रहा है। तो वैसे देखिए यह मॉनिटर का इंटरफेस है, यह कीबोर्ड का इंटरफेस है, यह सीपीयू का इंटरफेस है और माउस का इंटरफेस है। देखो इस चार्ट से हमको क्या पता चल रहा है, इस चार्ट से हमको यही इंडिकेट किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा हमने जो बेचा है, सेल किया है, वह सीपीयू बेचा है। क्यों? क्योंकि सीपीयू का डायग्राम बड़ा है और सीपीयू में किस एरिया का बेचा है, तो देखिए ये कसिया का है और कसिया का सबसे बड़ा है, तो देखिए कसिया का बता दिया। तो इस प्रकार हम लोग आसानी तरीके से ग्राफ के तौर पे हम एरिया वाइज देख लिए कि किस एरिया में कितने तक सेल गया है। देखो मॉनिटर का, ठीक है, जो सेल गया है तीनों एरिया मिला के वो लगभग 10,000 तक गया है। पडरौना रामकोला कस्या मिला के जो कीबोर्ड का सेल गया मैक्सिमम वो 20,000 तक गया है और पडरौना रामकोला कस्या मिला के जो सीपीयू का गया है वो लगभग 50,000 रुपए तक गया है और पडरौना और रामकोला कस्या मिला के जो हमारा माउस गया है वो 10,000 के नीचे ही है। इस प्रकार हम आसानी तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मान लो अगर इसमें से हम कोई चेंज नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद से मैं मॉनिटर बेचा था 80,000 रुपए का। कितने का? 80,000 रुपए का। अब देखिए जैसे मैंने 80,000 रुपए लिखा और क्लिक किया, अब देखिए क्या हुआ। जैसे यहाँ पे आएंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो सेल किया गया है, सबसे ज्यादा अमाउंट का वो हमने सेल किया मॉनिटर का। कितने का? 80,000 रुपए का। उसके बाद से किस एरिया में सेल किया है, तो पडरौना में सेल किया है। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से चार्ट बना सकते हैं, दिखा सकते हैं और वैल्यू यहाँ से एडिटिंग करना है तो एडिटिंग कर सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन एडिट करना हो, बढ़ाना घटाना हो तो बढ़ाया घटाया जा सकता है, वो आपके ऊपर है, इस्तेमाल कैसे करना चाहते हो। अब देखिए जैसे हम चार्ट पे क्लिक किए हैं ना, हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक डिजाइन का और एक फॉर्मेट का। तो चलिए पहले आते हैं डिजाइन पे और डिजाइन पे आने के बाद से अगर इस चार्ट का लेआउट आपको चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो चार्ट स्टाइल पे आएंगे और अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। देखो ऐसे करके देख सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो। मतलब रिपोर्ट आपको कैसे देखना है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसे बोलते हैं चार्ट स्टाइल, मतलब चार्ट का स्टाइल चेंज करके और आप लोग अलग अलग डायग्राम के रूप में इस चार्ट को देख सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट इस पे क्लिक करने के बाद से यही पे ऑप्शन दिया है स्विच रो और कॉलम। स्विच रो और कॉलम का मतलब क्या है, जो रो में है वो कॉलम में हो जाए और जो कॉलम में वो रो में हो जाए। तो देखो जैसे मैं स्विच रो पे क्लिक कर दिया, देखिए क्या हुआ, पडरौना रामकोला कसे यहाँ पे आ गया और मॉनिटर कीबोर्ड सीपीयू और माउस यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से स्विच भी किया जा सकता है। फिर से क्लिक करेंगे तो जैसा था वैसा आ जाएगा। उसके बाद से जस्ट यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा मतलब क्या है, अगर कोई डाटा अगर सेलेक्ट करके इसमें दिखाना चाहते हो तो सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करोगे तो देखिए जो डाटा हमने बनाया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सपोज मान लो इस बार जो एरिया हमको देखना है केवल पडरौना का देखना है। किसका देखना है? पडरौना का देखना है। तो मैं कसिया को अनचेक कर दूंगा, रामकोला को अनचेक कर दूंगा और पडरौना का देखना बस ओके कर दूंगा। इस समय जो रिपोर्ट हमको दिखाई देगा वह किसका दिखाई दे रहा है, केवल पडरौना का दिख रहा है। मॉनिटर सबसे ज्यादा बेचा है, उसके बाद से सीपीयू सबसे ज्यादा बेचा है, उसके बाद से कीबोर्ड बेचा है, माउस का तो बहुत ही छोटा सा ग्राफ है। फिर से यहाँ पे एडिट पे आएंगे और एडिट पे आने के बाद से पूरा देखना है तो पूरा देखने के लिए क्या करेंगे, रामकोला पे भी क्लिक कर देंगे और कसिया पे भी क्लिक कर देंगे। लेकिन पडरौना, रामकोला और कसिया मिला के किसी एक प्रोडक्ट का देखना है तो माउस को अनचेक कर देंगे, सीपीयू को अनचेक कर देंगे, कीबोर्ड को अनचेक कर देंगे, अब मॉनिटर पे क्लिक कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे हम ओके करेंगे यहां से देखिए ये जो रिपोर्ट आएगा यह पडरौना का भी आ गया, रामकोला का भी आ गया, कसिया का भी आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा ग्राफ किसका है? पडरौना का, मतलब सबसे ज्यादा पडरौना में सेल किया गया। उसके बाद से
उससे बड़ा कौन सा है, रामकोला का, तो ये रामकोला में सेल किया गया है। उसके बाद से किसका है, कसिया का, तो कसिया में सेल किया गया है। तो इस प्रकार हम एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है एडिट। एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू एडिट किया जा सकता है। और अगर ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आपको दूसरे रूप में दिखना है या लेआउट इसका चेंज कर देना है, तो चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे और लेआउट भी यहां से चेंज किया जा सकता है। लाइन के रूप में देखेंगे तो लाइन के रूप में ऐसा लाइनिंग दिखाई देगा हमारा, देखो ये लाइन के रूप में दिखेगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर पाई के रूप में देखना चाहते हैं तो ऐसे पाई के रूप में दिखाई देगा। और जब वैल्यू पे आएंगे तो यहाँ पे बताएगा किस एरिया का है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे रिपोर्ट यह किसका है, यह किसका है, तो आप लोग अलग अलग फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। फॉर्मेटिंग नॉर्मल भी ले सकते हैं, ऐसे देखो यह वाला ले सकते हैं, यह वाला ले सकते हैं, ये बता रहा है किसका है। यहाँ पे क्लिक करके यह वाला ले सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे सेलेक्ट डाटा पे आके और आल कर देता हूं तो रिपोर्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा। देखिए यह मॉनिटर का एरिया सबसे बड़ा है, यह माउस का है, यह सीपीयू का है, यह कीबोर्ड का है। अब उसके बाद से यहाँ पे लेआउट चेंज करते रहिए। यहाँ पे लेआउट चेंज करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग फॉर्मेटिंग में देखो परसेंटेज भी देखा जा सकता है। सबसे 82% मॉनिटर का है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सीपीयू का 13% है, ठीक है, कीबोर्ड का 5% है, माउस का 0% है। तो ऐसे चेंज किया जा सकता है। अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से कलर भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आसानी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद से क्विक लेआउट दिया है, मतलब लेआउट में कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखो कैसा देखना है आपको, यहाँ से भी किया जा सकता है रिपोर्ट को देखने के लिए। और उसके बाद से यही पे ऑप्शन दिया है ऐड चार्ट एलिमेंट्स। ऐड चार्ट एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगर टाइटल नहीं दिखाना है तो यहाँ पे नन कर दोगे, टाइटल गायब हो जाएगा। अगर टाइटल दिखाना है तो क्लिक करके यहाँ पे टाइटल पे क्लिक कर देंगे, टाइटल आ जाएगा। मतलब अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे आपको देना कैसा चाहते हो, रिपोर्ट को दिखाना कैसे चाहते हो, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम पे, तो इसका प्रयोग करके आसानी तरीके से कर सकते हो। ये आपके ऊपर है और आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है। तो इस प्रकार हमने बताया कि चार्ट क्या होता है, चार्ट में रिपोर्ट को कैसे देखेंगे, उसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, उसमें एडिटिंग कैसे करेंगे। चलिए अगर फॉर्मेट पे आते हैं तो फॉर्मेट में सारे वही ऑप्शन है जो मैंने पिक्चर में समझाया था और जो मैंने सीपेज में समझाया था। तो इस प्रकार आप लोग चार्ट ऑप्शन के बारे में समझे हैं, सीखे हैं और जाने हैं कि चार्ट का रियल यूज क्या है और कहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस समझाया और बताया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।